नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर अध्ययन कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा की स्थिति पर अध्ययन कर रहे हैं और महासभा के कार्यों के बारे में अध्ययन शुरू हुआ था। और महासभा के जो कार्य हैं वो विशेष तौर से 3-4 भागों में हमने बांट करके देखा था। और जैसा कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको अनिवार्य नहीं होता करना महासभा के लिए, और उसमें जैसे कि क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बेसिकली सुरक्षा परिषद को दी हुई है। जैसे शांति सुरक्षा का जो कार्य है वो उस पर निर्णय लेने का अधिकार जो है वो सुरक्षा परिषद का मूलतः जिम्मेदारी है। परंतु जब सुरक्षा परिषद भंगु हो जाती है, वीटो पावर के द्वारा अड़ंगेबाजी उसमें पैदा हो जाती है, तो उस स्थिति में महासभा के द्वारा इस पर निर्णय लिया जा सकता है या इस पर विचार विमर्श किया जा सकता है। और इसके अलावा जैसे मानव कल्याण से संबंधित कोई कार्यक्रम होते हैं, तो जैसे निरस्त्रीकरण का मामला है, शस्त्रों की होड़ को कम करना है, तो इस पर जनमत बनाने का भी कार्य महासभा के द्वारा किया जाता है। क्योंकि विश्व का एक ऐसा मंच है जिसमें सारी दुनिया के सभी देश इसमें भाग लेते हैं और उनके बीच में विचार विमर्श होता है किसी भी मुद्दे के अंतर्गत। तो इस प्रकार से कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कि करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन समय की यदि मांग होती है तो उस पर वो विचार विमर्श करती है, निर्णय भी ले सकती है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कि अनिवार्य होते हैं और जो महासभा के द्वारा ही किए जाते हैं। जैसे विभिन्न अंगों की जो रिपोर्टें होती हैं, वार्षिक रिपोर्ट होती हैं, उनकी जांच करना, उन पर विचार विमर्श करना, नई सुझाव देना, बजट को पास करना, बजट की जो कार्य है, बजट की जो प्लानिंग है उसको बनाना, ये सारी चीज़ें उसके द्वारा मूलतः अनिवार्य तौर पर की जाती हैं। और कुछ कार्य ऐसे हैं जो सुरक्षा परिषद के साथ में मिलकर के ये करती है। जैसे चुनावों का मामला होता है, चाहे वो अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद के हों, आर्थिक सामाजिक परिषद के सदस्य हों, न्यास परिषद के सदस्य हों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित या उनके निर्वाचन से संबंधित मामला हो, महासचिव का निर्वाचन किया जाना हो, अन्य जो एजेंट हैं या उनको भी नियुक्त किया जाना हो, समितियों के जो सदस्य हैं उनको किया जाना हो, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सुरक्षा परिषद के सहयोग से ये इनको मिल करके कार्य करती है महासभा। और इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की जो मूल जो अंग है उनमें से एक ये महासभा है और इसमें इसका महत्व निरंतर बढ़ता चला जा रहा है बेसिकली। तो महासभा ये सारे कार्य करती है। और इसके अलावा जो एक और कार्य इसके द्वारा किया जाए जो जिसकी वजह से इसका बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गया था, शांति के लिए एकता प्रस्ताव। जब सुरक्षा परिषद काफ़ी निष्क्रिय हो जाती है, उसके कार्यों में अड़ंगे पैदा हो जाते हैं, वीटो पावर का बार बार प्रयोग किया जाता है, तो उस स्थिति में इस महासभा के द्वारा निर्णय लिया गया था। और जैसे कोरिया का मामला हो, चीन के ऊपर 1951 में प्रतिबंध, आर्थिक प्रतिबंध जो लगाया गया था, 1956 में स्वेज नहर का जो मामला था, और 1956 में ही हंगरी का प्रश्न था, और 1960 का कांगो की जो समस्या थी, इसके अलावा जो नामीबिया की समस्या 1975 में थी, 1980 में अफ़गान की समस्या थी, फ़िलिस्तीन की समस्या थी, इन सब में विशेष अधिवेशन बुला करके इसने निर्णय लिया था। इसने शांति का प्रस्ताव पास कराए थे। और कोरिया के अंतर्गत अपनी जहाँ भी समस्या यदि इस तरीके की पैदा हो जाती है कि शांति सेना भेजना ज़रूरी है, तो शांति सेनाएं भी वहाँ पर भेजी जा सकती हैं इसके निर्णय के अंतर्गत, जिससे कि शांति सुरक्षा बनी रहे विश्व के अंतर्गत। तो ये कार्य भी महासभा के द्वारा किए गए हैं और शांति के लिए एकता प्रस्ताव भी इसके द्वारा लिया गया था, जिससे कि विश्व शांति को बनाए रखा जा सके। इसके अलावा जो विभिन्न अंग हैं उनके जो कार्य हैं, उनके जो प्रतिवेदन हैं, उनकी रिपोर्ट हैं, उनकी जो कार्य करने की जो प्रोग्रेस है, उन सब की जांच करना, निरीक्षण कराना, इन सब को भी वो सुरक्षा परिषद के सहयोग से या इसके द्वारा भी उनका निर्णय लिया जाता है। वहाँ पर जो है कमेटी भेजी जा सकती है, उनकी जांच की जा सकती है, उन पर विचार विमर्श किया जाता है, उसकी आदि इन सब चीज़ों के बारे में निर्णय महासभा के द्वारा लिया जाता है। इसके अलावा
एक और जो कार्य किया जाता है बेसिकली महासभा के द्वारा, वो संवैधानिक पुनरीक्षण से संबंधित या चार्टर में कोई चेंज करना हो, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में चेंज करना हो, नया कानून बनाना हो या नया कोई घोषणा करनी हो, तो वो भी महासभा के द्वारा किया जाता है। जैसे 1948 में मानवाधिकार घोषणा का निर्णय लिया था, उपनिवेशवाद समाप्ति या जो उपनिवेश देश हैं उनको स्वतंत्र करने की घोषणा से महासभा के द्वारा की गई थी 1960 के अंतर्गत। इसके अलावा जो जाति रंग भेद उन्मूलन के संबंध में घोषणा 1963 के अंतर्गत की गई थी। तो ये सारे कार्य जो हैं वो महासभा के द्वारा किए जाते हैं बेसिकली। और चार्टर में कोई नया कानून यदि जोड़ना हो तो वो भी महासभा के द्वारा किया जाता है, महासभा के द्वारा उसके ऊपर निर्णय लिया जाता है। तो अब प्रश्न ये आता है कि जो महासभा है उस महासभा की जब 1947 से लेकर के 1949 के बीच में जिस प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माहौल बना था और शीत युद्ध उस समय चल रहा था, तो शीत युद्ध चलने के कारण जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो निर्णय सुरक्षा परिषद वो है निर्णय नहीं ले पा रही थी और वीटो का बार बार दुरुपयोग किया जा रहा था, तो कोई स्पष्ट निर्णय वो नहीं ले पा रही थी। तो ऐसी स्थिति में महासभा ने अपनी सक्रियता दिखाई और महत्वपूर्ण निर्णय उसने लिए थे। परंतु बात ये आती है कि क्योंकि महासभा तो एक बहुत बड़ा अंग है, बहुत बड़ा इसकी सदस्यता है और वो सारे सदस्यों को एक साथ में लेकर के निर्णय करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसी स्थिति में उसने एक छोटी असेंबली का निर्माण किया था, एक छोटी समिति का निर्माण किया था 1947 के अंतर्गत, और जिसमें कि प्रत्येक देश का एक ही प्रतिनिधि भाग लेता है। और तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि महासभा का जो 5वां अंश है उसके सदस्यों को लेकर के उनके प्रतिनिधियों को लेकर के इसमें निर्णय लिया जाता है, जिसको कि छोटी असेंबली या लघु असेंबली इसको कहा जाता है। और जो वीटो हो रहा था उस वीटो से निजात पाने के लिए ऐसा निर्णय करना पड़ा था और इसी आधार पर शांति का एकता प्रस्ताव हो या शांति सेना भेजनी हो, शांति सुरक्षा व्यवस्था स्थापने के लिए आवश्यक जो कदम उठाए जाने हों, उन सब के बारे में निर्णय इसके द्वारा लिए गए थे। और 1949 तक ये असेंबली एक एक साल करके बढ़ाई जाती रही, किंतु 1952 के बाद में इसको स्थायी कर दिया गया। यद्यपि 1952 के बाद में इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, फिर भी ये जब ज़रूरत पड़े तो ये इसके माध्यम से कोई भी निर्णय या कार्रवाई की जा सकती है, बैठक बुलाई जा सकती है और विचार विमर्श किया जा सकता है। और इन सब के आधार पर वो जांच समिति बना सकती है, जांच प्रतिवेदनों को जांच पड़ताल कर सकती है, जो विभिन्न अंग हैं उनके जो रिपोर्ट हैं उन पर विचार विमर्श कर सकती है, उसके संबंध में भी निर्णय ले सकती है। तो ये सब जो चीज़ हैं वो महासभा की जो कार्यप्रणाली है या उसके जो कार्य हैं वो उनके अंतर्गत आता है। तो अब प्रश्न, क्योंकि ये जो जब सुरक्षा परिषद अपने निर्णय नहीं ले पा रही, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी थी शांति व्यवस्था स्थापित करने की, किन्हीं भी समस्याओं का समाधान करने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की थी, परंतु वो जब असफल रहती है या उसमें अड़ंगेबाजी होती है, सक्रिय निर्णय नहीं ले पाती है, तो ऐसी स्थिति में महासभा आगे आई और उसने अपने निर्णय सक्रियता से लेना शुरू कर दिया था। और इसका मुख्य कारण ये होता है कि ये जो महासभा है वो विश्व जनमत का प्रतीक है और उसके जो निर्णय होते हैं उनकी अवहेलना करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि विश्व जनमत उसके पक्ष में होता है, विश्व की जनता उसके पक्ष में होती है। और ऐसे जो जनता का मत होता है, विश्व जनमत का जो मत होता है उसको आसानी से उल्लंघन नहीं किया जा सकता, उसके विरुद्ध कार्य नहीं किया जा सकता। तो इन सब कारणों से महासभा का जो है महत्व बढ़ता चला गया। तो इस पर थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हैं कि जो महासभा है उसकी प्रतिष्ठा निरंतर क्यों बढ़ती गई। यद्यपि हमने थोड़ा सा इस पर इंडिकेशन दिया है, परंतु और अधिक इसको स्पष्ट तरीके से समझ लेते हैं। तो सभी, क्योंकि सबसे जैसे मैंने बताया कि
जो विश्व के या इसके जो सदस्य देश हैं वो सब इसके प्रतिनिधि होते हैं। इसमें इनका सबका प्रतिनिधित्व होता है, सभी इसके सदस्य होते हैं महासभा का, और इससे विश्व जनमत का प्रतीक होती है। और जो निर्णय होते हैं वो काफ़ी प्रभावकारी होते हैं और उनको आसानी से उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। तो इसके अलावा जो विभिन्न विवाद हैं उन विवादों को दूर करने का भी इसने कार्य किया था, और इस कारण से इसके पास में असाधारण शक्ति धीरे धीरे करके आती चली गई। तो जब सुरक्षा परिषद नहीं कार्य कर पा रही थी तब महासभा के द्वारा कार्य किए गए थे और निर्णय लिए गए थे। इस वजह से इसका महत्व बढ़ गया और बार बार वीटो का प्रयोग होने की वजह से भी ये जो है ये एक सक्रिय अंग बनता चला गया। तो और इसी कारण से एक लघु असेंबली स्थापित करनी पड़ी थी विश्व स्तर पर इस महासभा को, और उसके द्वारा क्योंकि पूरे सदस्य मिलकर के एक साथ में निर्णय लेना मुश्किल कार्य होता है, विचार विमर्श में भी बहुत टाइम लगता है, तो लघु असेंबली जो थी उसने भी सक्रियता दिखाई थी और निर्णय लेने के अंतर्गत शांति का एकता प्रस्ताव पारित करने के लिए। इसके अलावा हम देखें कि विश्व की विभिन्न जो समस्याएं, कोई भी समस्या होती है विश्व के अंतर्गत, चाहे वो लोकतंत्र के विरुद्ध हो, मानव जाति के विरुद्ध हो, या विकास से संबंधित हो, या कोई नवीन कार्यक्रम शुरू किया जाना हो, इन सब के संबंध में यदि विचार विमर्श करना हो, उस समस्या का समाधान ढूंढना हो, उस पर खुल करके बात करनी हो, तो वो ही उसके लिए एकमात्र जो मंच है वो महासभा है। और इसमें विश्व के सारे प्रतिनिधि इकट्ठे होकर के, एकत्रित होकर के वो उस समस्या पर विचार करते हैं, और इस कारण से महासभा का महत्व बढ़ रहा है। और हम देखें कि जो देशों के जो अंतःकरण से संबंधित जो वो है, अंतःकरण का निर्णय लेने से संबंधित विश्व के देशों का वो अधिकार है, उस अधिकार को अधिक आगे बढ़ाने का कार्य भी महासभा के द्वारा किया गया है। और स्पष्ट रूप से ये कहा है कि उपनिवेशवाद को पूरी तरीके से दुनिया में से ख़त्म कर देना चाहिए और सभी देशों को समानता का स्तर दिया जाना चाहिए, समानता का व्यवहार उनके साथ में किया जाना चाहिए। सभी जो देश हैं वो समान हैं, सभी की गरिमा बराबर है और किसी के कोई कम नहीं, कोई ज़्यादा नहीं, इस तरीके का है। संप्रभुता से सभी देश प्रेम करते हैं, तो सभी को संप्रभुता का अधिकार है। ये बात महासभा के अंतर्गत ही की जा सकती है और महासभा ने ही इसके अंतर्गत बहुत बड़ा कार्य किया है। आपातकाल के दौरान जो विभिन्न समयों पर इसने शांति सेनाएं नियुक्त की हैं और उनके द्वारा शांति स्थापित करने के लिए कार्य करवाया है, और इस वजह से भी महासभा का महत्व बढ़ा है। विभिन्न समयों पर इसने समस्याओं के संबंध में जांच निरीक्षण दल भेजे हैं और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया है और उसको दूर करने का भी इसके द्वारा प्रयास किया गया है। तो इस प्रकार से जो महासभा है उस महासभा का महत्व बढ़ गया है और एक प्रमुख अंग इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का बन गया है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि मूल्यांकन के रूप में कि महासभा एक ऐसा अंग है जो विश्व जनमत का, विश्व की लोकतंत्र का, विश्व की संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व करती है, उनके मत को अभिव्यक्त करती है, समस्याओं को उसके मंच पर उठाया जा सकता है, विचार विमर्श किया जा सकता है, जो सक्रिय निर्णय लिए जा सकते हैं, कोई भी कार्रवाई की जा सकती है, समस्या को ढूंढने का प्रयास किया जाता है, उसको दूर करने का भी इसके द्वारा प्रयास किया जाता है और इस कारण से इसका महत्व बढ़ा है। और ये जो महासभा है वो सबकी लोकतंत्रात्मक तरीके का प्रतीक है, एक लोकतंत्र का प्रतीक है महासभा। आज इतना ही, बाकी का आगे। धन्यवाद।